प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। कल मैंने चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऐसा मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम उस चैप्टर पर डायरेक्ट आते हैं, गोइंग टू स्कूल। तो इसमें आप जब कभी बुक खोलेंगे, देखेंगे, तो उसमें तमाम चीज़ें आपको दिखेंगे। या आपको बम्बू ब्रिज दिखेगा, आपको सीमेंट का ब्रिज दिखेगा, आपको ट्रॉली दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि आप ये जान सकें कि हमारे पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो क्या हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें अंतर होता जाता है। किस बेसिस पर अंतर होता जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये हम आपको आगे समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि हाउ डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल? जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं? तो आप तो देखते होंगे कि जिनका घर स्कूल से बहुत नज़दीक है तो वो तो पैदल आ जाते हैं, ऑन फुट। कुछ बच्चे बाइसिकल से आते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा से आते हैं, कुछ कार से आते हैं, कुछ बस से आते हैं, कुछ वैन से आते हैं, कुछ बाइक से आते हैं, एटसेट्रा। ये अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से बच्चे आते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे। बाइसिकल, स्कूटी, कार, जीप, वैन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, तांगा, बोट, शिप, एटसेट्रा। इसके अलावा भी और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ये तो एक मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लास 3 में आप पढ़ के आए होंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसमें आपने पढ़ा भी होगा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तमाम तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़ के आए हैं। उसमें ये भी पढ़े होंगे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, मोर देन 4 व्हीलर्स। तमाम तरह के आप उसमें पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ एरिया में, जैसे आपके बुक में वो दिया हुआ है बम्बू ब्रिज। तो बम्बू ब्रिज क्यों बना भाई? वहाँ हमने एक ब्रिज क्यों नहीं बना दिया? जैसे आप देख रहे हैं ये एक गांव है, एक गांव दिख रहा है आपको। यहाँ आप रहते हैं, बीच में एक बड़ी नदी दिख रही है। यहाँ से आप जा रहे हैं, जाना है स्कूल, बीच में नदी है। अब ये बड़ी नदी भी है और यहाँ से बहुत सारे लोगों को जाना होता है। तो अब इस जगह पर आपके लिए तो बहुत दिक्कत है। तो ऐसी जगहों पर हमको ब्रिज बनाना पड़ता है टू क्रॉस द रिवर। तो उस पे से गाड़ियां भी चलती हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए सिर्फ यहाँ बोट काफी नहीं होगा। आप कह भी सकते हैं कि सर ये नदी है तो हम बोट कितने लोगों को लेकर जाएगी? बहुत ज्यादा आवागमन है, बहुत ज्यादा आते जाते हैं लोग, तो बोट सफिशिएंट नहीं होगी। तो ऐसी जगहों पर हम ब्रिज बनाते हैं। तो आप तो देखेंगे कि भाई जो आपके बुक में दिया है बम्बू ब्रिज, तो बम्बू ब्रिज की जगह पर हम ब्रिज क्यों नहीं बना सकते भाई? बात यह है कि अभी मैंने आपसे बताया कि बहुत सारी जगहों पर उनके लैंडफॉर्म्स अलग होते हैं, उनका क्लाइमेट अलग होता है। कुछ जगहों पर मालूम पड़ा कि बारिश बहुत हो रही है,
तो बारिश बहुत होती है तो होता क्या है कि हाँ, बारिश बहुत होती है तो रास्ते में नदी नाले छोटे छोटे गड्ढे भी हैं, वो भी भर जाते हैं। अब वो जब बारिश नहीं थी तो वो सूखा एरिया था, तो बच्चे उतर के नीचे या कोई भी उतर के पार कर लेता था। अब मान लीजिए 6-7 फीट का एरिया है और नीचे थोड़ा गहरा है, तो बारिश के दिनों में तो पानी भर जाएगा, तो आप उसको तो क्रॉस नहीं कर सकते, जंप भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, 5-6 फुट का एरिया है, तो उसको जंप तो नहीं कर सकते ना, और वहाँ ब्रिज भी नहीं बन सकता है। तो वैसी जगहों पर हम बम्बू ब्रिज बना के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आज आपने ये देख लिया कि हमारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं और हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और आपने ये देख लिया कि ये जो नदियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और बहुत ज़्यादा आवागमन हो तो वहाँ पर हमको ब्रिज बनाना पड़ता है, और कई जगह पर हम जैसे छोटे छोटे नाले हैं या इस तरह के हैं, उसमें बारिश में पानी भर जाता है, तो वहाँ पर हम बम्बू ब्रिज से अपना काम निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि डिफरेंट एरिया में कैसे और चीज़ें होती हैं, जैसे हम ट्रॉली की बात करेंगे, और भी चीज़ें बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि बम्बू ब्रिज में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत, मटेरियल की ज़रूरत होती है, पक्का ब्रिज बनाने में क्या क्या ज़रूरत होती है, और ब्रिज कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो ये सब हम बात करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रफ कॉपी एक ले लीजिए, उसमें इसको लिख लीजिए और बराबर इसको पढ़ते रहे। ठीक है, और स्टे एट होम एंड बी सेफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।